नमस्कार दोस्तों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप जो है दिशा कॉम्पिटिटिव्स का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और अपन जो है हिंदी विषय में संधि पढ़ रहे हैं। और संधि के जो 3 भाग हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उनमें अपन स्वर संधि पे चल रहे हैं अभी। और स्वर संधि में भी अपन एक विशेष टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं स्वर संधि के विशेष नियम। स्वर संधि के विशेष नियम दोस्तों, अपन ने कल पढ़ा था, बताएं क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था क्या, प्रथम स्वर में जो है क्या परिवर्तन होता है, कुछ विशेष प्रत्यय होते हैं। आई थिंक आपके बहुत बढ़िया समझ में आई होगी वो बात, है ना। वो बात अगर समझ में आई है तो फिर आगे वाली बातें भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अपन बिना वक्त जाया किए, है ना, आपके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन नियम नंबर 2 पढ़ते हैं ना, नियम संख्या 2। नियम संख्या 2 क्या बोल रहा है? नियम संख्या 2 ये बोल रहा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रथम पद के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। पहली बात तो ये दोस्तों, देखो क्या बात है, प्रथम पद के अंतिम स्वर का क्या हो जाता है? लोप। प्रथम पद और उत्तर पद बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, है ना, मैं आपको उदाहरण देके बता दूंगा। इसके अलावा एक बात इसमें SN है। SN क्या है जरा बताएं? SN है अपना स्पेशल नोट। क्या है? स्पेशल नोट है ना। क्या बोल रहा है स्पेशल नोट? स्पेशल नोट ये बोल रहा है कि यदि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में व्यंजन है, कौन सा वाला, कैसा वाला व्यंजन है, इसको मैं मिटा देता हूँ ना। कौन सा व्यंजन है? हलंत व्यंजन है ना। हलंत व्यंजन है तो हलंत व्यंजन सहित, है ना, तो हलंत व्यंजन सहित स्वर का लोप होगा। ये स्पेशल नोट है। देखिए कैसे, पहले तो मैं पहले का आपको बताता हूं, है ना। पहला क्या है? प्रथम पद के अंतिम स्वर का लोप। देखिए दोस्तों कैसे, है ना। जैसे एक शब्द अपन ने लिया, कुल धन अटा। क्या शब्द लिया? कुल धन अटा। अब देखिए क्या करा, प्रथम पद के अंतिम स्वर, ये भाई साहब इसका प्रथम पद है। प्रथम पद के अंतिम स्वर का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, है ना। लोप हो जाएगा का मतलब क्या है कि अगर आप देखिए इसको व्यंजन संधि के अनुसार मिलाएंगे तो ए और ए मिलकर आ हो जाएंगे, तो ये कुलाटा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? कुलाटा हो जाएगा। कुलाटा तो पढ़ा नहीं, कभी नहीं पढ़ा, है ना। तो क्या होगा मामला? क्या होगा मामला? ये होगा कि ये तो हो जाएगा कुल, लेकिन क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा, है ना। प्रथम स्वर का लोप होगा, इसका मतलब ल क्या हो जाएगा? ल हलंत हो जाएगा। और इस हलंत ल में जुड़ क्या जाएगा? इस हलंत ल में जुड़ जाएगा क्या? अटा। अटा जुड़ गया। अब जो है इस ए को और इस ए को मिला दीजिए, प्रथम स्वर का लोप हो गया। आपने क्या कर दिया? मिला दिया, है ना। ये देखो मिला दिया। अब जो है दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कुलटा। कुलटा का मतलब क्या होता है? कुलांगार स्त्री जो होती है उसके लिए यह शब्द प्रयोग में लिया जाता। अब देखो दोस्तों, स्पेशल नोट की बात करते हैं अपन, है ना। स्पेशल नोट क्या बोल रहा है? देखो जरा, स्पेशल नोट ये बोल रहा है कि यदि आपके पास प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है या अंत में है हलंत व्यंजन है ना, हलंत व्यंजन है, तो ये तो लिख दिया अपन ने क्या? पतत धन अंजलि। क्या लिख दिया? पतत धन अंजलि, है ना। यदि प्रथम पद के अंत में हलंत व्यंजन है तो हलंत व्यंजन सहित स्वर का लोप होगा। देखो
ये व्यंजन भी भाग जाएगा यहाँ से, और इसका जो स्वर है वो भी लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लोप हो जाने का मतलब लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, है ना। तो भाई साहब ये तय गया और ये इसका ए भी गया। अब जो स्थिति बची है वो क्या बची है, ये बची है पत्र, है ना। और इधर क्या लिख दिया आपने, इधर लिख दिया आपने अंजलि। क्या लिख दिया, अंजलि, ठीक लिख दिया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तय में ए जोड़ दीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा दोस्तों पतंजलि। बोलो बना कि नहीं बना, क्या बना, पतंजलि बन गया। देख लीजिए बना कि नहीं बना, बन गया। एक और बनाते हैं ना, एक और बना, बात समझ में आनी चाहिए, है ना। जैसे एक शब्द लिख दिया अपन ने मनश धन ईशा। क्या लिख दिया अपन ने, मनश धन ईशा। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद बताइए, या फिर पतत धन अंजलि को जो है आप संयुक्त बना के बताइएगा। आप बिल्कुल नोटिस कर दीजिएगा ना। ये जो अपन उदाहरण पढ़ रहे हैं, कल भी जो उदाहरण पढ़े थे, आज भी जो उदाहरण पढ़ने, एक एक उदाहरण जो है बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट है ना। तो इन पे जो है आप कभी अपना लूज पॉइंट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इसमें अंतिम जो वर्ण है वो हलंत व्यंजन है। हलंत व्यंजन मतलब श है, लेकिन वो कैसा है, हलंत है। इसमें ए है, इसके ए का लोप हो जाएगा और ये स लोप हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा मन। कैसा मन, आधा मन बच जाएगा ना। आधे मन से कोई काम किया जाता है वो ठीक से होता भी नहीं है। तब जो है आके कौन जुड़ेगी इसमें, ईसा आके जुड़ेगी। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मैं और नी और शा, ये बन गया क्या, ये बन गया मनीषा। बोलो तो बात समझ में आई क्या। समझ में कब आएगी, जब आपको ये नोट याद होंगे, अदरवाइज समझ में आने की संभावना कम है। आप नोट याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने भारी भरकम नोट नहीं है, छोटे छोटे नोट हैं, तो उनको आप बिल्कुल याद कर लेंगे, समझ जाएंगे ना। हाँ, ये समझने वाली बात है, आपने समझ लिया, बड़ा अच्छा काम किया। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, एक आध उदाहरण अपन जो है और सॉल्व करते हैं ना। इसके जो भी उदाहरण है वो अपन सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे एक अपन ने शब्द ले लिया अपधन अंग। क्या शब्द लिया अपन ने, अपधन अंग, है ना। अगर आप जो है इसको दीर्घ स्वर संधि के अनुसार बनाएंगे दोस्तों, तब तो ये बन जाएगा क्या, अपांग। क्या बना, अपांग। अपांग का आप जो है मुझे अर्थ बताएंगे, तब तक मैं आपको अंतिम स्वर का लोप करते, पै का लोप करते हुए, पै के ए का अपन ने क्या कर दिया, यहाँ लोप कर दिया, है ना। लोप कर दिया तो स्थिति क्या बनी, अप, और ये बन गया अंग, है ना। और ये जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपंग। बोलो बना कि नहीं बना, बन गया अपंग, है ना। अपंग का मतलब क्या होता है, अपंग का मतलब होता है दिव्यांग। क्या मतलब होता है, फिजिकली चैलेंज्ड दिव्यांग होता है। अपंग का मतलब दोस्तों होता है आंख की कोर, है ना, जहाँ पे आप काजल डालते हैं ना, वो अपांग है ना। जी, बात समझ में आ गई। अपधन अंग क्या बन गया, अपंग, है ना। एक और उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे ये है शीम और ये है अंत। क्या है, क्या है, शीम धन अंत, है ना। तो ये जो सीम धन अंत है, इसका एक तो दीर्घ संधि के अनुसार तो क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि के अनुसार तो बन जाएगा सीमांत। सीमांत का आप उत्तर लिखिए, तब तक अपन इधर वाला समझते हैं। देखिए, है ना, शीम धन अंत, इसका एलोप हो जाएगा, एलोप हो जाएगा तो ये बन जाएगा शीम, और ये बन जाएगा क्या, अंत बन गया। क्या बना, ये बना क्या, शीमंत, है ना, शीमंत। सीमंत का क्या मतलब होता है, सीमांत का तो मतलब क्या हो गया कि ऐसा क्षेत्र जहां दो देशों की, दो राज्यों की सीमा का अंत होता है ना। सीमांत क्षेत्र जो होते हैं ना, मतलब दोनों सीमाएं जो आपस में जुड़ती है, मिलती है, उस क्षेत्र को बोला जाता है क्या, सीमांत। लेकिन सीमंत किसको बोला जाता है, सीमंत बोला जाता है दोस्तों
सिर की मांग, सिर की जो मांग होती है ना, सिर की मांग जो होती है ना, ये वाली मांग जो है, इस मांग को जो है सीमंत बोला जाता है। और दोस्तों इतिहास वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि एक संस्कार भी होता है ना। जब शिशु गर्भ में रहता है तब एक माता द्वारा एक संस्कार का काम जो है वो किया जाता है। माता एक संस्कार करती है, उसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार, है ना। तो उसका मतलब भी आप लिख के भेज दीजिए, उसका सीमंतोन्नयन का क्या मतलब होता है। इतिहास वाले जल्दी से लिख के भेज दीजिए ताकि बाकी लोगों के समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई, अपंग का मतलब समझ में आ गया, अपांग का मतलब समझ में आ गया, सीमांत का मतलब समझ में आ गया, और मतलब किसका समझ में आ गया, सीमंत का भी मतलब समझ में आ गया। बड़ी अच्छी बात है कि आपके जल्दी मतलब समझ में आ रहे हैं। सॉरी, आगे चलते हैं हम। आगे जो एक शब्द है वो है, देखिए, सारधन अंग। सारधन अंग, है ना। एक तो दीर्घ संधि के अनुसार तो क्या बन जाएगा, सारांग, जो अव्याकरणिक है। अब और इस रे में ए का लोप हो जाएगा। प्रथम ये क्या बना, प्रथम पद के अंतिम स्वर का लोप, इस ए का अपन लोप कर देते हैं तब बनेगा क्या, ये बनेगा शार और ये बन जाएगा अंग, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, सारंग, है ना। सारंग के दोस्तों बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, वो आपने प्रसिद्ध दोहा सुन रखा हो ना, सारंग ले सारंग चले और सारंग पूगो आए, सारंग सारंग मैं दियो और सारंग सारंग माय, है ना। तो कितने मतलब हो गए कि सारंग ले सारंग चले, है ना, कि एक सारंग, सारंग का मतलब एक औरत है, वो एक सारंग, सारंग ले सारंग, जो एक औरत जो है घड़ा लेके चलती है। एक सारंग का मतलब औरत हो गया, दूसरे सारंग का मतलब क्या हो गया, घड़ा हो गया। सारंग ले सारंग चले और सारंग पूगो आए, सारंग पूगो आए का मतलब उतने में क्या आ गई, उतने में जो है बारिश आ गई, है ना, तेज बादल आ गए। एक सारंग का मतलब बादल आ गए, है ना। तो सारंग पूगो आए, बादल आ गए, बरसात आ गई, है ना, बादल आ गए। तो सारंग सारंग मैं दियो, है ना। तो सारंग अर्थात औरत ने जो कपड़े पहन रखे थे ना, और औरत ने जो है कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने उसको घड़े में डाल दिया। सारंग सारंग मैं दियो, है ना। तो औरत ने जो अपने घड़े तो कपड़े तो डाल दिए घड़े में, और सारंग सारंग माए, और जो औरत थी वो पानी के अंदर चली गई, है ना। और भी इसका मतलब होता है, मोर भी मतलब होता है, नाग भी मतलब होता है, शेर भी मतलब होता है ना, बहुत सारे मतलब होते हैं किसके, सारंग के, है ना। तो सारंग जो है बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। और अनेकार्थक शब्द जब पूछे जाते हैं तो बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सारंग का अर्थ नहीं होता है ना। तो इतने सारे अर्थ बता दिए आपको, तो आप आराम से देख लेंगे, है ना। एक और है ना, एक है मार्त धन अंड, है ना, मार्त धन अंड, है ना। मार्त का मतलब क्या होता है, मार्त का मतलब होता है, जरा बताएं तो, आप बता सकते हैं क्या मुझे कि ये मार्त बना कैसे जी। मतलब बड़ी खुशी होगी, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैंने आपको ये कल बात बताई थी, है ना, अगर आप बता देते हैं ना तो मतलब आपका कल का वीडियो देखना जो है वो कल की क्लास लेना सार्थक हो गया। और दोस्तों यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं आपसे विनम्र पुनः अनुरोध करता हूं कि आप वापस जाके वो क्लास देखें। मतलब अगर ये आपने कर दिया, इसका मतलब आपका काम जो है बहुत बढ़िया से हो गया है, ठीक है। तो यह है मार्त धन अंड, है ना। मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल कतई नहीं बताऊंगा, है ना। आप तो क्लास देख के मुझे बताएंगे, है ना, बाद में मैं बता दूंगा आपको, आप मुझे जल्दी से बताएंगे इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो मार्त का तय का ये अलंत ए जो है अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, मतलब लोप कर देते हैं उसको, है ना। तब जो है ये बन जाएगा मार्त धन अंड, है ना। और ये बन जाएगा क्या, मार्तंड, है ना। मार्त का मतलब होता है भस्म, और अंड का मतलब होता है गोला। ऐसा गोला जो भस्म कर देता है, कौन सा गोला भस्म कर देता है, जिसके पास आप चले जाते हैं। मार्तंड का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है ना। तो अब मैं बता देता हूं, मार्तंड जो शब्द है वो बना है मृत धन ऐ। अब री किस में बदल गया, री बदल गया क्या, आर में, है ना। मैं आर तय और उसमें जुड़ गया ऐ, है ना। तो माँ बोलो तो बना गया। अगर इस तरह से आपने दोस्तों बना लिया है तो जो है बल्ले बल्ले है, नहीं है
मामला गड़बड़ है भाई, नहीं तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है बिल्कुल बढ़िया से बना लिए होंगे ना। जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि आपने बेटा नहीं देखा है वीडियो तो जरूर आप देखिए, आपकी ये सारी बातें समझ में आनी जरूरी है ना। जब सारी बातें समझ में आएगी तो मतलब हिंदी पढ़ रहे हैं तो मतलब पूरा डूब के आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको दोनों जो है दूसरा नियम भी बता दिया और दूसरे नियम के बहुत सारे जो अर्थ हैं, मतलब हैं, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपके समझ में आ भी गया होगा, है ना। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं ना। नियम 2 अपन ने पढ़ ही लिया है, प्रथम स्वर का लोप हो गया है। और यदि हलंत व्यंजन अपने पास आया है तो उसका भी अपन ने क्या कर दिया है, उसका भी अपन ने हलंत व्यंजन सहित जो है स्वर का लोप कर दिया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे, है ना। आगे नियम 3 है ना, नियम 3 आपके समझ में तो आ रहा है ना, आपके समझ में आना बेहद जरूरी है ना। मेरा पढ़ाना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे पढ़ाने से ज्यादा बेहतर जरूरी क्या है दोस्तों, आपके समझ में आए। और मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ ऐसे जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार देख लेंगे तो आपका बार बार किसी परीक्षा में गलत नहीं होगा, आपका कम से कम हिंदी की तरफ से बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। आपको ऐसा आत्मविश्वास आएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट तो मेरा, ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक तो कम से कम मेरा तैयार है ना। तो नियम 3 क्या बोलता है, नियम 3 बोलता है कि प्रथम पद के अंतिम स्वर में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना। क्या बोल रहा है, प्रथम पद के अंतिम स्वर में परिवर्तन हो जाता है ना। और ये परिवर्तन जो है अधिकतर जो होता है वो क्या होता है, दीर्घीकरण का होता है। यानी अगर ह्रस्व अगर मान लीजिए अ है तो बदल जाएगा किसमें, आ में। यदि ई है तो बदल जाएगा किसमें, ई में। यदि ऊ है तो बदल जाएगा किसमें, ऊ में, है ना। तो ये जो अधिकतर जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, क्या होगा, दीर्घीकरण का हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपको मैं बताने वाला हूँ इसी के माध्यम से, है ना। अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द जिसको आप और मैं हर बार गलत लिखते हैं और जिनका नाम भी होता है वो खुद भी जो है अपने शब्द को, अपने नाम को जो है बिल्कुल त्रुटिपूर्ण जो है तरीके से लिखते हैं, है ना। तो अपन बिल्कुल इसको सही लिखने की कोशिश करेंगे ना, ट्राइंग, है ना, वी आर ट्राइंग। अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपन जो है थोड़ी सही हिंदी सीख ले ताकि हमारे सवाल गलत नहीं हो भाई, है ना। हाँ, वैसे हिंदी आप बढ़िया बोल भी सकते हैं, बढ़िया लिख भी सकते हैं, लेकिन कई बार जो परीक्षा में जो सवाल आता है वो आउट ऑफ रीच चला जाता है, वो थोड़ी दिक्कत पैदा कर देता है ना। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो नियम है ये बोल रहा है प्रथम पद के अंतिम स्वर में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो दीर्घीकरण के रूप में बदल जाता है। देखिए दोस्तों कैसे बदल जाता है, एक उदाहरण है, देखिए विश्वधन मित्र, विश्वधन मित्र, है ना। प्रथम पद के अंतिम स्वर में परिवर्तन हो जाता है, प्रथम पद के अंतिम स्वर में परिवर्तन हो जाता है। ये भाई साहब प्रथम पद का अंतिम स्वर कौन सा वाला है, ए वाला है। आप इसको परिवर्तित करके क्या बना देंगे, इसका दीर्घीकरण कर देंगे, दीर्घीकरण करके और इसको क्या बना देंगे जरा बताएं तो, इसको दीर्घीकरण करके और आप बना देंगे, क्या बना देंगे जरा बताएं तो, इसको बना देंगे आप ए की जगह आ, ठीक बना दिया। और ये बन जाएगा विश्वधन मित्र की जगह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, विश्वामित्र, है ना। ये बन गया क्या, विश्वामित्र, है ना। तो क्या लगता है आपको, है ना, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, बहुत ही बार ये सवाल पूछा जाता है ना। अगर मान लीजिए आप इसकी दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं तब तो बनेगा क्या, विश्वधन अमित्र। अमित्र का मतलब आप पता है क्या मतलब होता है, अमित्र का मतलब होता है शत्रु। जो विश्व का शत्रु है वो विश्वामित्र कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो ऋषि जो महोदय हैं, अपने विश्वामित्र ऋषि जो महोदय हैं, वो तो प्रणम्य है, प्रातः स्मरणीय है, वो तो संपूर्ण विश्व के मित्र हैं। तो इसका जो संधि विच्छेद जो हो रहा है विश्वामित्र हो रहा है, लेकिन जो है ये विशेष नियम लगने के कारण
विश्वामित्र की जो संधि विच्छेद हो रहा है वो विश्वधन मित्र हो रहा है। बात समझ में आई क्या? समझ में आना ज्यादा जरूरी। कभी भी विश्वामित्र का संधि विच्छेद पूछे या विश्वधन मित्र का संधि युक्त पद पूछे तो आप क्या लिखेंगे? विश्वामित्र और विश्वधन मित्र। ठीक। एक जो है ये देखिए मूसल धन धार, मूसलधन धार है। देखो जरा कितनी मतलब जो बड़ी बड़ी जो बूंदें गिरती है ना, मोटी मोटी जो बूंदें गिरती है उनको बोला जाता है कैसी धार है? मूसलाधार बारिश है ना। क्या हो जाएगा? मूसलाधार। देखिए जरा है ना, मूसल की तरह जिसकी धार है ना। तो ये ल है, ल है दोस्तों, ये ल है। देखिए ये ल है, ल में ए है ना, ए है। तो आप ए में क्या परिवर्तन कर देंगे जरा बताएं तो? आप जो है इस ए को किस में बदल देंगे? आप इस ए को बदल देंगे दोस्तों आ में बदल देंगे तो ये ल की जगह ला हो जाएगा, ल की जगह क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या? मूसलाधार। क्या बन जाएगा? मूसलाधार बन जाएगा। बोलो बन जा रहा है? तो बन जा रहा है ना। हाँ, और इस तरह से जो है यदि अपन बनाने लग जाए तो हमारा काम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा। मेरे मतलब मैंने एग्जाम दिए हैं, उन एग्जाम्स में एक दो में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो बिल्कुल आराम से जो है आप, अगर आपको नियम ध्यान है, और नियम नहीं इनके तो कितने आप उदाहरण इतने से हैं जी, आप तो टिप्स पे याद कर सकते हैं भाई साहब। मैं आपको एक उदाहरण बताते जा रहा हूँ तो आप आराम से जो है इनको याद कर सकते हैं, स्मृति में धारण कर सकते हैं, है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द और बताने वाला हूँ मैं आपको, इन दोनों को देख लीजिए, ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक और ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द आपको बताने वाला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, है ना दोस्तों। एक शब्द है, देखना आप, है ना, प्रभु धन दयाल। सॉरी, प्रभु धन दयाल। देखिए, है ना। अब दोस्तों ये ऊ है, यहाँ ऊ है, ऊ को जो है अपन को क्या करना है? ऊ को चेंज करना है। किस में बदलेंगे जरा बताएं तो मुझे, जरा बताएं। ह्रस्व ऊ है, अपन इसको किस में बदल देंगे? दीर्घ ऊ में बदल देंगे। तो ये तो बन जाएगा प्रभु और ये बन जाएगा क्या? दयाल। क्या बन गया ये? प्रभु दयाल। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपने कभी किसी पुस्तक में या किसी व्यक्ति का नाम कुछ इस तरह से लिखा हुआ देखा है आपने? बिल्कुल नहीं देखा है ना। कभी भी अपन ने ऐसा नाम लिखा हुआ देखा नहीं। फिर भी नहीं देखा है, कोई बात नहीं है, फिर भी सही जो है ये। इसका नहीं देखा, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण एक और मैं आपको आगे वाली संधि जब आएगी तब आपको मैं बताऊंगा कि इसका भी कोई न कोई कारण है ना। आगे वाले नियम में जो है ये बात आपको बताने वाले हैं। बात समझ में आ गई? आगे वाले नियम में मैं यही बता देता हूँ। यदि प्रभु का अपन संधि विच्छेद करें तो ये होता है प्रधन भू, है ना। प्रधन भू जो है सब प्रभु का संधि विच्छेद होता है ना। अब जो है जब ये प्र और भू जब मिलते हैं तो अंतिम स्वर में कुछ शब्द ऐसे हैं संधि में जिनके अंतिम स्वर में थोड़ा परिवर्तन होता है। अंतिम स्वर में थोड़ा परिवर्तन होता है, उनमें एक शब्द है, जब इसकी संधि युक्त बनाएंगे इसको तो तब प्रभु तो जो है ऐसा बन जाएगा, है ना। लेकिन अब जब प्रभु आप जो है इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से? ये देखिए, ये प्रभु आपने इस तरह से लिख रखा है, या प्रभु, और यहाँ लिख रहा है क्या? दयाल आपने लिख रखा है। बिल्कुल प्रभु और लिख रखा है, और क्या लिख रखा है? दयाल लिख रखा है। लेकिन जब ये वापस इसके साथ दयाल जुड़ता है तब पुनः ये किस रूप में ग्रहण कर लिया जाता है? दीर्घ ऊ के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। बात आई क्या समझ में? बात समझ में आना ज्यादा जरूरी है ना। तो अब कभी भी आपको कोई प्रभु दयाल मिले तो आप उनको जरूर ये सजेस्ट करेंगे कि आपका नाम जो है आप लिख के बताएं, फिर इस तरह से जो है आप उनको समझा देंगे, है ना। ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना, आराम से जो है सहजता से। कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ज्यादा ठीक है, ठीक है। कोई परेशान होने की आवश्यकता कतई नहीं है। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं तो दो शब्द ऐसे हैं दोस्तों, जैसे एक शब्द तो है प्रतिधनकार। एक कार्य के विरोध में किया गया कार्य प्रतिकार कहलाता है, और घात के बदले किया गया घात जो है वो कहलाता है क्या?
प्रतिघात। इनके भी अंतिम स्वर में जो है प्रथम पद के अंतिम स्वर में परिवर्तन होता है, वो क्या बन जाते हैं, वो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं देखिए जरा, जैसे ये ती है, ई है, ई की जगह क्या बन जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है, ई किस में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, प्रतिकार। दोस्तों इसका प्रतिकार ये रूप भी प्रचलित है, इसको भी शुद्ध माना जाता है। और जो है अगर उपसर्ग के हिसाब से देखें तब जो है ये प्रतिकार शब्द भी शुद्ध माना जाता है, यानी इसके दोनों रूप जो है वो शुद्ध माने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इधर आएंगे तो ये क्या है, ये दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रतिघात। क्या बन जाएगा, प्रतिघात। तो प्रतिघात संधि के रूप में मान्य है और प्रतिघात जो है वो जो है किसके रूप में मान्य है, प्रतिघात जो है वो उपसर्ग के रूप में मान्य है। तो दोस्तों 4-5 उदाहरण जो है इस नियम के भी अपने पास हो गए हैं, है ना। तीसरा नियम अपन जो है पढ़ चुके हैं, जो ये बताता है, क्या बताता है कि प्रथम पद का अंतिम स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है। ए है तो आ हो जाता है, ई है तो ई हो जाता है, ऊ है तो ऊ हो जाता है ना। तो ये जो है अपन ने विश्वामित्र पढ़ लिया, मूसलाधार पढ़ लिया, प्रभुदयाल पढ़ लिया, प्रतिकार पढ़ लिया और प्रतिघात अपन ने पढ़ लिया, है ना। और भी आपको कुछ चाहिए तो वो आपको जो है उस पे PDF की लिंक पे आप देख लीजिए, वहाँ वो सारी चीज़ें उपलब्ध आपको मिल जाएगी। लेकिन बात क्या है, लिखी हुई चीज़ें सारी है, बहुत सारा, मतलब इतना कुछ लिखा हुआ है कि अपन तो पूरी ज़िंदगी पढ़े ना तो 1% में नहीं पढ़ा हुआ है। बात है सिर्फ समझने की, है ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। अब अपन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना। ये तो जो है आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब अपन जो है नेक्स्ट नियम की ओर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट नियम भी जो है कुछ इस तरह का है, आपके आराम से समझ में आ जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है ना। देखते हैं अपन नेक्स्ट नियम जो है, चौथा नियम, नियम नंबर 4 हो गया अपना। कौन सा हो गया, नियम संख्या 4 हो गया। नियम संख्या 4 क्या बोल रहा है, नियम संख्या 4 ये बोल रहा है कि जो उत्तर पद है, क्या है, उत्तर पद है या फिर उत्तर पद है, या इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीय पद बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं या द्वितीय पद के अंतिम स्वर में परिवर्तन, अंतिम स्वर में परिवर्तन, है ना। ये नियम संख्या 4 है। कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जिनको अपन को देखना पड़ेगा, जिनको अपन को याद भी करना पड़ेगा कि अंतिम स्वर में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है ना। तो अंतिम स्वर में भी परिवर्तन होता है, जैसे पहले स्वर में परिवर्तन, पहले क्या हुआ था, प्रथम शब्द के प्रथम पद के प्रथम स्वर में परिवर्तन हुआ था। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन हुआ। फिर क्या हुआ, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या हो गया, लोप ही हो गया ना। तो ठीक इसी प्रकार जो है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उत्तर पद या द्वितीय पद के अंतिम जो स्वर है उसमें भी क्या हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है, अपन जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको देख लेते हैं, है ना। उदाहरण जैसे दोस्तों मैंने लिया, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए एक उदाहरण हमने ले लिया, अहन धन निशा, है ना, अहन धन निशा। ठीक, ये उदाहरण अपन ने ले लिया। मोस्टली क्या होगा, मोस्टली ये होगा कि ए है, आ है, अधिकतर में जो है ये ए जो है वह ई होगा तो भी ए में बदल जाएगा, आ होगा तो भी इसमें बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा, है ना। अधिकतर उदाहरण में ऐसा ही अपने साथ हो जाएगा, है ना। जैसे अपन ने लिया अहन निशा, है ना। तो हालांकि यहाँ क्या है, यहाँ जो है आपने देख लिया कौन सी संधि हो गई, यहाँ तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। लेकिन दोस्तों इस स्वर में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये जो है कहाँ आ रही है, इसलिए ये स्वर संधि के विशेष नियमों में आ रही है ना। तो स्वर संधि के विशेष नियमों में स्वर में परिवर्तन हो रहा है। तो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार तो जो है ये न जो है किसमें बदल जाएगा, न के बाद जो है न आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, न रे में बदल जाएगा, है ना। तो इस आ का जो है बन जाएगा क्या, आ का बन जाएगा ए, ई का भी बन जाएगा ए, है ना। तो अंतिम जो स्वर है उसमें परिवर्तन आ ए में बन रहा है, ए बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अहर
धन निश, है ना, ये देखो अहर धन निश हो जाएगा, ये निश हो जाएगा ना। और जब इसको अपन मिला के लिखेंगे तब बनेगा ये क्या, अहर निश, ये बन गया क्या, अहर निश। बोलो बना कि नहीं बना, है ना, बिल्कुल बना, आ का ए बन गया। इसी प्रकार जो है एक और इसमें शब्द है अहन धन रात्रि, है ना, अहन धन रात्रि। ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा, ई भी किस में बदल जाएगा दोस्तों, ई भी किस में बदल जाएगा, ई भी ए में बदल जाएगा, ई भी ए में बदल जाएगा। तो न के बाद न आने पर तो क्या बन जाता है, र बन जाता है, और आने पर जो है वो ओ की मात्रा ग्रहण कर लेता है ना। तो ये हो जाएगा ए हो, और ये हो जाएगा रात्र, है ना। तो दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा अहो रात्र। अच्छा, अहन का मतलब पता नहीं है आपको, है, अहन का मतलब होता है दिन, और रात्रि मतलब रात। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो अहरनिश मेहनत कर रहे हैं, बहुरात्र में मेहनत कर रहे हैं। अहर निशा नहीं होगा। अगर मान लीजिए अहर निशा है, इसका मतलब हमारा व्याकरणिक दृष्टिकोण से ये शब्द अशुद्ध है। और यदि यहाँ अहोरात्रि है, अहोरात्रि है, तो भी हमारा शब्द जो बोला गया हमारे द्वारा वो जो है अव्याकरणिक है, व्याकरणिक कोटि में जो है वो खरा नहीं उतरता है। तो ये हो गया पहला, तो अहन धन निशा हो गया, अहन धन रात्रि हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए आपके। दूसरा एक दो उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया नव धन रात्रि, क्या लिया दोस्तों, नव धन रात्रि ले लिया। देखो नव धन रात्रि क्या बोल रहा है, नव धन रात्रि जो बोल रहा है ये भी क्या बोल रहा है, ई है, तो ई किसमें बदल जाएगा, ई बदल जाएगा किसमें, ए में बदल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा नव धन रात्र, है ना। और एकदम शुद्ध शब्द होगा क्या, नवरात्र, क्या हो जाएगा, नवरात्र। ठीक, इससे मिलता जुलता एक शब्द और है, वो है क्या, दिवा धन रात्र। दिवा का मतलब दोस्तों दिन होता है, दिवा का मतलब क्या होता है, नवरात्रि का मतलब वो रात्रि जिनमें माता जी का विशेष स्मरण किया जाता है वो नवरात्र होता है ना। तो दिवा धन रात्रि, है ना। तो ये भी ई किस में बदल जाएगी, ई ए में बदल जाएगी, तो ये बन जाएगा दिवा धन रात्र बन गया, और ये बन जाएगा क्या, दिवा रात्र, क्या बन जाएगा, दिवा रात्र। बोलो बना कि नहीं बना। इस तरह से जो है, हाँ ये कुछ उदाहरण है जो आप यदि एक बार पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो बहुत सारी चीजें अपने क्लियर हो जाएगी। और वैसे भी अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे, आराम से जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई ना आपके, हाँ बिल्कुल आगे चलते। कौन कौन सी बात समझ में आएगी, अहन धन निशा की आ गई, अहन धन रात्रि की आ गई, नव धन रात्रि की आ गई, और दिवा धन रात्रि की आ गई। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए ये है आपके प्रतिधन अक्षी, ऋण संधि का उदाहरण है ये, प्रतिधन अक्षी। लेकिन इसके भी स्वर में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो ई है ना, ये बन जाएगी क्या, ए में बदल जाएगी, है ना। ई ए में बदल जाएगी तो ये बन जाएगा प्रतिधन अक्ष, है ना। और ई के बाद ए आ रहा है तो ई ए में बदल जाएगा, जुड़ क्या जाएगा, ए जुड़ जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, प्रत्यक्ष। बोलो बना कि नहीं बना, बिना प्रत्यक्ष, है ना। ठीक इसी प्रकार आपको मैंने एक उदाहरण पहले भी बताया था, ये गुण संधि का उदाहरण बताया था मैंने आपको, यथा धन इच्छा, यथा धन इच्छा आपको मैंने बताया था। ये जो आ है वो आ किसमें बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। आ के बाद ई आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, है ना। यथा धन इच्छ हो जाएगा ये, है ना। और आ में क्या जुड़ जाएगा, आ में जुड़ जाएगा क्या, ई जुड़ जाएगा, आ में ई जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, ए। तो ये जो अपना पूरा जो शब्द बनेगा, पूरा जो पद बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्या बन गया, यथेच्छ। बोलो बना कि नहीं बना, है ना। तो इस तरह से जो है अंतिम स्वर में भी जो है हल्का हल्का परिवर्तन होता है, हो रहा है, वो आपको जानकारी में लाया गया। एक आध शब्द और हैं, उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, है ना। मैं चाहता हूँ कि
ये जो टिपिकल जो शब्द है वो एक बार आप सारे उदाहरण के माध्यम से सीख लें, है ना, क्योंकि आप बहुत एक्टिव लोग हैं ना, कहाँ कहाँ से खोज कर अन्वेषण विधि से पढ़ने वाले लोग हैं सारे के सारे, है ना, तो ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़े, मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था, है ना। जैसे एक शब्द है सहस्रधन अक्षी, सहस्रधन अक्षी, है ना, वही अक्षी ई है, ई है, तो ई किस में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा एम में, ई बदल जाएगा किस में, एम में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा सहस्रधन अक्ष, और दीर्घ संधि में हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये सहस्राक्ष, क्या हो जाएगा सहस्राक्ष, यानी जिसके हजारों आंखें हैं, जिन आंखों के माध्यम से आंसू गिरते रहते हैं ना, इनको क्या मानते हैं, सहस्राक्ष का मतलब क्या होता है, हजारों आंखों वाले, कौन, भगवान इंद्र को माना जाता है क्या, सहस्त्राक्ष। कई बार दोस्तों जो है इस शब्द का संधि विच्छेद भी जो है इसी तरह कर दिया जाता है, अधिधन अक्षी, है ना, अधिधन अक्षी में ये ई जो है बदल जाएगा, इसमें एम में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा अधिधन अक्ष, किसमें बदल जाएगा, अधिधन अक्ष में बदल जाएगा, और जो है ये जो है गुण वो यण संधि के माध्यम से जो है बन जाएगा क्या, अध्यक्ष, क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जा रहा है ना, आप देख लीजिए बना के, है ना, तो ये बन गया। एक जो है अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने बताया था कि आपको आगे बताऊंगा, है ना, आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, है ना, तो आ ई में बदल रहा, आ एम में बदल रहा, ई एम में बदल रहा, लेकिन यहाँ दीर्घ उ जो है किसमें बदल जा रहा है, ह्रस्व उ में बदल जा रहा है। क्या हो रहा है, उत्तर पद, ये उत्तर पद के अंतिम स्वर में परिवर्तन, उत्तर पद के अंतिम स्वर में उ में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये प्र है, और ये जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन से ये शब्द क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा क्या, प्रभु। बोलो बन जा रहा है ना, तो बन तो जा रहा है, लेकिन आपके समझ में आ गई ना ये बात, मतलब आज आपको मैंने 3 नियम बता दिए हैं, है ना, और तीनों नियम जो है आपके, तीनों नहीं इवन चारों नियम जो है वो आपके टिप्स पर होने चाहिए, चारों नियम आपके टिप्स पर होने चाहिए। बोलो हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ना, हाँ, मतलब बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है साथ साथ लर्न कर रहे हैं, साथ साथ सीख रहे हैं, और सीखते सीखते अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो है अपन ने आज 3 नियम पढ़ लिए हैं, आई थिंक जो है कल का 1 नियम और 3 आज नियम, यानी कुल मिला के 4 नियम अपन ने पढ़ लिए हैं। तो चारों नियम आपको एक बार याद रहेंगे तो जो है मेरे हिसाब से जो विशेष नियम वाला टॉपिक है वो ऑलमोस्ट आपके जो है समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में फ़िलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल जो है एक नए टॉपिक के साथ फिर अपन मिलते हैं, और आप तब तक जो है पूरा रिवाइज जो है आराम से कर लेंगे, पिछला वाला वीडियो भी दोबारा देख लेंगे और ये वीडियो भी दोबारा देख लेंगे, क्योंकि नियम है जो एक बार में समझ नहीं आएंगे, 2-3 बार आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपकी ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएंगे। आप मेरी बातों को ध्यान रखें, और अधिक से मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लासें आपको ठीक लग रही होगी, मुझे ऐसा लगता है ना। तो अब तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा चैनल अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि अपन जो है इस लॉकडाउन में जो है बहुत बढ़िया से जो है अच्छे लोगों के पास अपन पहुँचे। हमारी क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि मेरा विश्वास आप नहीं तोड़ेंगे। 2-2, 5-5 लोगों के पास अपन आप जो है उन लोगों को बोलेंगे कि हमारा चैनल जो है, हमारा अपना चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाएंगे, है ना। लाइक शेयर आप करते रहेंगे और आपका स्नेह, आपका प्यार जो है मुझे मिलता रहेगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।